हिलेरियन मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर से स्टार्ट होना है और इसका एग्ज़ाम यही रहेगा। डेट एक्सटेंड होने की कोई संभावना नहीं है ना। आज हम बात कर रहे हैं टेक्निकल सब्जेक्ट में सोशल स्टडी की, जिसका 75 मार्क्स का रहेगा। और हम नॉन टेक की लगातार चर्चा कर रहे हैं और उसमें वीडियोस भी बना रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। रही बात जीके जीएस की, तो उसको भी हम जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने लास्ट टाइम बुक वगैरह भी बताया था, तो उन बुक्स के मैं आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सोशल स्टडी को लेकर, जिसमें हम बुक्स देखेंगे। बुक्स से पहले हम इसमें ये भी जानेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है और कितने कितने नंबर का आ सकता है। ठीक है, कितने नंबर का आ सकता है वो हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो हम सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस मेरे पास में रखा हुआ है। सिलेबस में और एक बुक में समानता है जो कि आईटीआई की निमी पैटर्न पर है। डीजीटी और एनसीवीटी एन के पब्लिकेशन की है, जो कि फर्स्ट ईयर की है आईटीआई की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। ये है इसका सिलेबस। ठीक है, और इसका जो दिया हुआ सिलेबस है वो है इस टाइप से। इसका सिलेबस जो दिया हुआ है हमारे को, है ना, ये सिलेबस दिया हुआ है काय में अपना, कहना चाहिए आईटीआई टीओ का जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है ना। तो ये सिलेबस जैसे आप देख लेंगे यहाँ पर, तो ये सिलेबस है ना। और इसी में मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ थोड़ा आपको। तो फर्स्ट है अपना क्या, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंट्रोडक्शन, ये इसमें भी दिया हुआ है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिटीजनशिप, इसमें भी है। बिकम अ प्रोफेशनल 21st सेंचुरी, इसमें भी दिया हुआ है। बेसिक इंग्लिश स्किल। अब इसमें सभी चैप्टर तो दिए हुए हैं ना, सभी चैप्टर दिए हुए हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितने कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो देखो, फर्स्ट जैसे इंट्रोडक्शन का है तो ड्यूरेशन यहाँ पर दी हुई है 3 आवर, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज 3 आवर, बिकम अ प्रोफेशनल 21st में 5 आवर, और बेसिक इंग्लिश है 20 आवर। तो कहीं ना कहीं इसका अगर मैं कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा दिया हुआ है, अगर मैं बेसिक इंग्लिश स्किल का 20 आवर दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा पूछेगा। टोटल अगर मैं हम बात करें कितने जो सब्जेक्ट हैं सिलेबस के अंदर, यूनिट हैं या आपका कह लीजिए सब यूनिट है, तो उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 12 में 75 नंबर को डिवाइड करेगा वो। जैसे कि एक है बेसिक इंग्लिश स्किल, है ना, ये 20 आवर का है। इसेंशियल डिजिटल स्किल्स, इसमें 20 आवर्स का है ना। उसके बाद में 20 आवर्स का कौन सा है, और ये है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिस एंड जॉब, ये भी 20 आवर्स का है। तो इन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद फाइनल लीगल लिटरेसी 10 आवर्स का है। एंटरप्रेन्योरशिप आपका 14 आवर्स का है। और कम्युनिकेशन स्किल 10 आवर का है। उसके बाद में छोटे छोटे और हैं, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप बुक में, ये बुक है और जिसमें मैंने पूरा इसमें एनालिसिस किया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको बता दूं, जैसे ये हमने एनालिसिस किया था कि नॉन टेक के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ये वो सभी चीज़ें, है ना। और जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसको पूरा नहीं पढ़ना है। देखो, टोटल अगर मैं पेजेस की बात करूँ तो कितने 246 हैं, 246 पेजेस हैं। और ये लगभग 200 के आसपास आ गई थी ये बुक, है ना। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा वो कर दिया है, और लास्ट में इस बुक के अगर मैं आप देखेंगे तो इसमें एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, 20 एमसीक्यूज इसमें हैं। और जैसे जैसे मैंने बताया कि आवर के हिसाब से दिया हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके क्वेश्चंस की वैल्यू को उसमें बढ़ा दिया जाएगा। तो ठीक है, ये हो गई बुक की बात। अब हमारे पास में बुक, आप देखो, इसमें एन के पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, कोई भी पब्लिकेशन की, अरिहंत की भी आती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेस्ट है ना। और निमी पैटर्न पर आधारित है, और जो आते हैं आईटीआई में, जैसे देखो, अब कुछ का क्वेश्चन आएगा कि भाई ये तो आईटीआई के लिए, लेकिन देखो, जैसे कोई भी ट्रेड का पेपर होता है, फिटर का होता है तो वो भी आईटीआई के हिसाब से ही पढ़ते हैं। सर्वेयर का होता है तो वो भी आईटीआई के हिसाब से पढ़ते हैं। तो हमको भी कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल या सोशल स्टडी है, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और 75 मार्क्स का है तो हमको उसमें चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं आप इसके एमसीक्यू देखेंगे तो इसके एमसीक्यू बहुत इजी हैं। लेकिन अगर मैं इसमें देखो, अगर मैं एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या है, अगर मैं आप एलिमिनेट करना जानते हैं, तो अगर मैं इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो ऑप्शन को एलिमिनेट जल्दी कर पाएंगे, लेकिन वो ऑप्शन इसमें चेंज करके ज़रूर देगा। ठीक है, तो इसके जो बेसिक क्वेश्चन है, अगर मैं आप बुक परचेस नहीं कर पा रहे हैं, मैसेज कर दीजिएगा, हम जो भी उसमें एमसीक्यू डले हुए हैं लास्ट में, उसके एक प्रॉपर बना के उसको आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस का मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक सेकेंड, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मैंने आईटीआई के क्वेश्चंस को निकाला हुआ है, उनको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस का अगर मैं हम बात करें तो मैंने इसमें रखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक सेकेंड, एमसीक्यू क्वेश्चंस का, है ना,
इसमें मैंने जो आईटीआई में क्वेश्चंस हुए हैं उनको यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर दिखेंगे आपको, है ना, जो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये है कि रैम का विस्तार कीजिए या रैम को एक्सपेंस करिए, उसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। या फिर वर्णात्मक शब्द कौन सा है, तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इस प्रकार से क्वेश्चन हैं। तो ये सब आईटीआई में आए हुए क्वेश्चन है ना। इन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। और ये लगभग मेरे पास में कितने क्वेश्चन हैं, अगर मैं एमसीक्यू की बात करूँ तो टोटल मेरे पास में लगभग आईटीआई के आए हुए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में 500 प्लस क्वेश्चन है ना। 500 प्लस क्वेश्चन की मेरे पास में पीडीएफ रखी हुई है। तो ये पीडीएफ भी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। तो ये आपकी एमसीक्यू की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ऑप्शन जो है यहाँ पर, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ आपको। ये सभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं ये सारे, है ना। इसमें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि कोई भी आप एक खोलें, ये खोले है ना। इसमें लिखा है कि इस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की चौड़ाई को बहुबार मुद्रित किया जाता है, या इंग्लिश में देख लें तो इन विच ओरिएंटेशन इज टेक्स्ट प्रिंटेड विथ वाइड वाइज। तो वाइड वाइज में किस में किया जाता है कि इस प्रकार से, ये क्या है, कार्य में रखा हुआ है। जैसे मोबाइल में जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो ये जो आड़ा है ये मोबाइल है लैंडस्केप, और ये हो गया पोर्ट्रेट, ठीक है। तो किस में रखा जाता है, लैंडस्केप में। इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नैतिकता का अर्थ क्या है, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। इस प्रकार से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आईटीआई में, वो सारे क्वेश्चन हैं। तो इससे अच्छी खासी आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में एक और है, मैं साइट बता दे रहा हूँ आपको, नीमी की साइट है ना। नीमी की साइट में आप देखेंगे तो वहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस है, या टेस्ट सीरीज टाइप की कह लीजिए। वहाँ से पूरे लगा लीजिए, आपको कुछ ईजी लगेंगे। लेकिन देखो आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस उसमें क्या हो सकता है, आपका जो ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर में 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन ऐसे दे देगा वो कि उसमें हम समझने में थोड़ा वो करेंगे, तो उसके क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा। बाकी मेरे पास में जो आईटीआई के क्वेश्चंस हैं, है ना, 400-500 के आसपास क्वेश्चन हैं, तो उनको मैं बता दूंगा आपको, है ना। 400 या 500 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है। और टेस्ट सीरीज की जहाँ तक बात करूँ तो टेस्ट सीरीज मेरे पास अवेलेबल है, और मेरे पास में इसके लगभग अगर हम बात करें तो मेरे पास में 10 टेस्ट हैं, है ना, 10 टोटल टेस्ट हैं। और एक में 75, अगर मैं नंबर 10 टेस्ट हैं, और एक में मेरे पास में कितने हैं, इसमें 15 क्वेश्चन के आसपास है ना, 15-20। तो 20 क्वेश्चन, एक मिनट में देख के बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, टोटल मेरे पास में 20 क्वेश्चन के आसपास हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज के आपके 200 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने एक जगह से लिया भी था टेस्ट सीरीज, लेकिन उसमें सभी आईटीआई के क्वेश्चन ही शामिल थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 400-500 क्वेश्चन मेरे पास आईटीआई के हैं, तो वही क्वेश्चन शामिल थे, उनको हमने ये करा है। और एक बुक है, मैं उस बुक के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो 1500 प्लस क्वेश्चंस वहाँ से हो जाएंगे आपके, तो वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। इसी एनके पब्लिकेशन की जो बुक आती है उससे भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर मैं वो नहीं भी लेंगे तो अभी हम आपको उसमें कंप्लीट करा देंगे। सबसे पहले हम डेली के एक एक पीडीएफ को अपलोड करेंगे, और उसके क्वेश्चंस जो भी हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ना है हमको, एमसीक्यू पर जो फोकस रखना है। और जो भी 15 दिन है, हमारे पास में 14 है आज, हमारे पास में आज 14 तारीख है, तो हम कोशिश करेंगे 25 तारीख तक हमारा 10 दिन में हम लगभग इसको कंप्लीट कर लें, और पूरा हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं, अगर मैं आप लोग बोलेंगे तो यूट्यूब में हम जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है उसको हम कर सकते हैं। उसमें हम कर लेंगे कि एक क्लास ले लिए, उसके बाद में उस पीडीएफ को अपलोड कर दिए। इस प्रकार से हम कर लेंगे, तो हमारे पास में 400-500 क्वेश्चन वो हैं। और टेस्ट सीरीज वाले भी, टेस्ट सीरीज कैसे करेंगे हम, टेस्ट सीरीज में हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज करेंगे। जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कैसे करेंगे, कि जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे निमी का एक मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक मिनट पॉज कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप निमी की साइट में जाएंगे तो यहाँ पर ऑल टेस्ट आ जाएगा ना, सभी चीज़ें के जो भी चीज़ें हैं ना आपके यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। जैसे सर्वे में क्लिक करें, यहाँ पर देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी खुल जाएगा। हर ट्रेड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, तो हर ट्रेड का आपको लगाना है, ठीक है। हर ट्रेड का आपको यहाँ पर खुल जाएगा। इस प्रकार से टॉपिक लोडिंग हो रहे हैं, और इन प्रकार से जो है क्वेश्चंस यहाँ पर खुल जाएंगे। तो निमी की साइट में आपको सारे क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है।
देखो यहाँ पर एक एक लगा लेते हैं हम जल्दी से ना। इसमें क्या है, अच्छे करियर के विकास के लिए कौन से कौशल हैं अच्छे करियर के विकास के लिए? तो देखो, टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसको टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल नहीं है? अच्छा धावक नहीं है, है ना। अच्छा साक्षरताकार भी होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, क्विक लर्निंग भी, लेकिन अच्छा धावक रोजगार का कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जब ऑनलाइन हम कुछ सीखते हैं तो कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ई लर्निंग कहा जाता है, जब कोई ऑनलाइन सीखा जाता है। राम एक कंपनी में एक फिटर के रूप में काम करता है, वह अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को खाली समय में अपडेट करना चाहता है, तो वो क्या करे? खेल कूद करे, वॉच न्यूज़ देखे, और क्या है, फाइंड कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर मैं कोई नई चीज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन उसको खोज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के समय में खालिस्तान कौशल कई नौकरियां एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है। एक्टिंग, डिजिटल पेंटिंग, डांसिंग, तो डिजिटल, आपको कंप्यूटर आना सभी स्किल में जरूरी है, तो डिजिटल कौशल में इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, रोजगार कौशल का अर्थ क्या है? रोजगार कौशल का अर्थ है कि नौकरी पाने के लिए कौशल, ठीक है। एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए, अच्छे संचालन के लिए नहीं, नौकरी पाने के लिए, एक अच्छा कर्मचारी बनने का कौशल है। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस प्रकार से देखो, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उस प्रकार में गलत हो जाएगा। रोजगार कौशल का अर्थ है एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कौशल। नेक्स्ट है, जेना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है क्या है ई लर्निंग के लिए? तो ई लर्निंग में सबसे पहले पुस्तकें, कागज कलम, ये नहीं आएगा। सी हमारा मोबाइल कंप्यूटर, ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? रोजगार कौशल का पोर्टल है, फेसबुक भारत कौशल, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार, भारत स्किल। नेक्स्ट है, ग्रीन जॉब्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती हैं, ये अधिक प्रदूषण करते हैं, ये करना आसान है सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा? आपके पर्यावरण रक्षा करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए तैयार रहती है, वह है उसके ग्रोथ माइंडसेट का है कि ग्रोथ माइंडसेट की हो, है ना। नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण को ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती हैं, तो कौन सी नौकरी करती हैं? ग्रीन। नेक्स्ट है, आपका ऑनलाइन सीखने के लाभ क्या है? तो ऑनलाइन सीखने की तेज़ी से घर जाओ, लाइब्रेरी देखें, अपने सहपाठी के साथ दोस्त बने, ये नहीं है ना। हम किसी भी समय और कहीं भी सीख सकते हैं, ये ई लर्निंग का लाभ है, ठीक है। जैसे अभी आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, तो उसमें जैसे हम यहाँ टेस्ट लगा रहे हैं तो ये मोबाइल के द्वारा कर रहे हैं, तो ये ई लर्निंग के लाभ है। नेक्स्ट है, गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, वह अपने खालिस्तान स्किल को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। तो अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है तो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं वो करना चाहती है। एक कर्मचारी वह है जो खालिस्तान के लिए अध्ययन करने के लिए स्कूल जाता है, काम नहीं करता है। एक वेतन के लिए, एक कर्मचारी क्या है? वेतन के लिए अपना कोई भी काम करता है। राम खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप किस विकल्प का सुझाव देंगे? तो राम खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, तो उसको ऑनलाइन रिटेल, देखो ऑडियो कैसेट बंद हो चुकी हैं, फिल्म वीडियो हो चुकी हैं, जेरोक्स शॉप भी उतना नहीं है, तो ऑनलाइन रिटेल का उसको सही रहेगा, ठीक है। इसमें हमारा 14 क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप तमाम जो हैं उनको 14 टॉपिक जो हैं उनको लगा सकते हैं और यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका वीडियोस जो हैं हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, है ना। ये क्वेश्चंस हो गए आपके, और उसके साथ साथ आईटीआई के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसके साथ मैं एक और आपको बता दे रहा हूँ, जो पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर वो छत्तीसगढ़ में आया हुआ है ना, ये भी है। इस प्रकार से इनको भी लगा सकते हैं, ये आपको एक बार इनको देख लेना है ना। ये सब क्वेश्चन है, ये इंग्लिश फॉर्म में है ना। इनको यहाँ से आप जेंडर स्टेरियोटाइप वाले हो गए, और ये कौन सा है, इंक्लूजन इन द वर्कशॉप, इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं इनको यहाँ से लगा सकते हैं। ये भी अपलोड कर दी जाएगी। ये है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही है, इसको थोड़ा थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये बुक है, ठीक है। इसको भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, इसको भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, एक पेपर का मैं बता रहा था, ये 16 वाले पेपर हैं, ये सब इनको मैं सेंड कर दूंगा। पेपर था, ये छत्तीसगढ़ में हुआ था ये पेपर, है ना। इसके मैं क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लगभग सभी क्वेश्चन हो गए हैं। तो हमारे पास में टोटल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इसके कितने क्वेश्चन हैं, इसके यहाँ पर हैं 100 क्वेश्चन, बिल्कुल 100 क्वेश्चन के आसपास हैं। तो 100 क्वेश्चन ये भी करेंगे हम, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ है, वो भी ITI TO के लिए होता है। और राजस्थान का जो भी हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, तो उस पेपर को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 2 पेपर भी हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है सामाजिक अध्ययन के लिए आपका कुछ ज़्यादा पैसे वैसे किसी को फंसाने की ज़रूरत नहीं है ना, इसी में हम कर लेंगे। आपको अगर मैं कुछ करना ही है मदद, तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सभी PDF अपलोड करा देंगे। अपलोड किया वो ग्रुप में जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें जुड़ जाइएगा, उसमें हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है।
और रही बात नॉन टेक की, तो नॉन टेक जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को कंप्लीट करने की, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गए, और ये ITI के बेस के जो क्वेश्चन है वो भी, और निमी की साइट के बता दिया मैंने, बुक का भी बता दिया, बुक का भी दे देंगे, अगर बुक लेना होगा तो ले लीजिएगा, 200 रुपये की आती है ना। उसके बाद में हम देखते हैं और बाकी क्या कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे कोई भी क्वेश्चंस की, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को लेकर होगा, और जो सामान्य ज्ञान है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, उसको लेकर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।